नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत करेंगे नॉकआउट न्यूज की और सबसे पहले बात मोदी की विदेश नीति से यूएई में राह कैसे सुगम है उसकी बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी की यूएई राष्ट्रपति से दोस्ती आए काम। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने किया मोदी का गले लगाकर स्वागत। अबू धाबी हवाई अड्डे पर मोदी और जायद की तस्वीर आई थी सामने। मोदी को एयरपोर्ट पर सी ऑफ भी करने आए थे शेख जायद। और नरेंद्र मोदी ने यूएई दौरे के दौरान उठाई थी मांग, यूएई में आज से बदले इमिग्रेशन रूल, 10 साल की विस्तृत गोल्डन वीजा योजना, कुशल श्रमिकों के लिए अनुकूल 5 साल की ग्रीन रेजिडेंसी स्कीम, एक नया बहुप्रवेश सुविधा, पर्यटक वीजा जैसे विभिन्न लाभ शामिल हैं। टूरिस्ट वीजा पर 90 दिनों तक देश में रहने की अनुमति, फ्रीलांसर्स, स्किल्ड वर्कर्स और निवेशक को मिलेगा ग्रीन वीजा। ग्रीन वीजा धारक परिजनों को भी स्पॉन्सर कर सकेंगे। ग्रीन वीजा एक्सपायर होने पर मिलेगा 6 माह का समय। गोल्डन वीजा होल्डर्स को 10 साल की एक्सपेंडेड रेजिडेंसी मिलेगी। गोल्डन वीजा होल्डर्स को बिजनेस पर 100% मालिकाना हक मिलेगा। बिना स्पॉन्सर या होस्ट यूएई में कर सकेंगे जॉब एक्सप्लोरेशन। राजनाथ का प्रचंड आगाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान भरी, दिया प्रचंड नाम। 25 साल पहले सन 1996 में कारगिल युद्ध में जरूरत हुई थी महसूस। 22 साल बाद देखा गया सपना अब हुआ पूरा और सेना में शामिल हुए 15 कॉम्बैट चॉपर। वायुसेना को 10 और बाकी 5 थल सेना को दिए। 1 मिनट में 750 गोलियां दाग सकता है। टेस्टिंग पूरी है। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे कुल 95 प्रचंड। बेंगलुरु में एचएएल से पहला LCH प्राप्त हुआ और लेजर वार्निंग सेंसर से लैस है प्रचंड। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की 7 खासियतें हैं। स्वदेशी डिजाइन और एडवांस तकनीक, किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम, आसमान से दुश्मनों में नजर रखने में मददगार, हवा से हवा में हमला करने वाली मिसाइलें ले जाने में सक्षम, 470 और 68 MA रॉकेट ले जाने में भी सक्षम है। फॉरवर्ड इंफ्रारेड सर्च, CCD कैमरा, थर्मल विजन, लेजर रेंज फाइंडर भी और नाइट ऑपरेशन करने और दुर्घटना से बचने में भी सक्षम। देवभूमि में नरेंद्र मोदी के देव दर्शन। कुल्लू की दशहरा रैली में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। करीब 2.25 घंटे रुककर करेंगे देव दर्शन। बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करेंगे मोदी। दशहरा हिमाचल प्रदेश में मनाएंगे नरेंद्र मोदी। कुल्लू के विश्व प्रसिद्ध दशहरा रघुनाथ जी रथ यात्रा में लेंगे हिस्सा। भुंतर में पीएम मोदी देसी घी के साथ सिड्डू का स्वाद भी चखेंगे। कुल्लू में बिजली महादेव के दर्शन करने जाएंगे मोदी और शिव भक्त मोदी नहीं भूलते बिजली महादेव का जिक्र। पीएम मोदी ने 1997 में ही हिमाचल प्रभारी रहते बिजली महादेव पदयात्रा की। करीब 5 किलोमीटर पैदल सफर कर किए बिजली महादेव के दर्शन। नीतीश की शाह से सोशल डिस्टेंसिंग। अमित शाह से आमने सामने नहीं होना चाहते नीतीश। जेपी जयंती के दिन उनकी जन्मभूमि के बजाय नागालैंड जाएंगे। जेपी की जन्मभूमि सिताब दायरा नहीं जाएंगे नीतीश। 11 अक्टूबर को है जयप्रकाश नारायण की जयंती। अमित शाह 11 अक्टूबर को सिताब दायरा पहुंच रहे हैं। अमित शाह के दौरे की खबर के बाद नीतीश ने बदला अपना प्लान। अब नागालैंड में जेपी जयंती समारोह में शामिल होंगे। अमित शाह के सामने आने से बचना चाहते हैं नीतीश। नीतीश के नागालैंड दौरे के लिए चार्टर प्लेन का इंतजाम पूरा किया गया। नीतीश लालू की अग्नि परीक्षा मोकामा गोपालगंज। मोकामा गोपालगंज महागठबंधन की पहली अग्नि परीक्षा। मोकामा गोपालगंज में 3 नवंबर को वोटिंग, 6 को रिजल्ट्स। नई नीतीश लालू सरकार में महागठबंधन की पहली परीक्षा। तो वहीं बीजेपी के सामने गढ़ बचाने की चुनौती। 20 साल से गोपालगंज सीट पर बीजेपी का है दबदबा। सुभाष सिंह के निधन से खाली हुई गोपालगंज सीट, अनंत सिंह की सदस्यता खत्म होने से खाली हुई मोकामा सीट,
नए समीकरण में गोपालगंज में महागठबंधन की पहली परीक्षा, सुभाष सिंह को हराने का आरजेडी का हर दांव था फेल। मोकामा में दशकों से रहा है बाहुबलियों का दबदबा, अनंत सिंह ने जिस पार्टी से चुनाव लड़ा उनकी जीत तय। मोकामा में स्वर्ण वोटर्स जिसे पाले में जीत उसी की। मोकामा विधानसभा सीट से बीजेपी कभी नहीं जीती। नरेंद्र मोदी की I2U2 कूटनीति, अमेरिका, इजराइल, यूएई के साथ ड्रैगन की घेराबंदी। I2U2 से भारत करेगा खाद्य संकट का समाधान। देश भर में बनाए जाएंगे कई फूड पार्क। इजराइल, यूएस, यूएई की होगी बड़ी भूमिका। पश्चिमी क्वाड समूह खाड़ी क्षेत्र पर करेगा फोकस। जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा पर रहेगा फोकस। I2U2 के जरिए यूएई से $2 बिलियन का निवेश। जुलाई 2022 में मोदी ने रखी I2U2 की नींव। सिर्फ 3 महीने में मोदी ने विजय तय कर बनाई रूपरेखा। मोदी की बाइडेन, लेपेज, नाह्या से दोस्ती आई काम। उड़ान की वर्चुअल क्रेडिट पॉलिटिक्स, बिलासपुर इंदौर बिलासपुर विमान सेवा की शुरुआत। सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअली किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। मंत्री तुलसी सिलावट भी कार्यक्रम में इंदौर से जुड़े। राजकीय गीत अरपा पैरी के पार से शुरुआत हुई। सप्ताह में 4 दिन उपलब्ध रहेगी इंदौर बिलासपुर फ्लाइट। आर्थिक और धार्मिक राज्यों की कनेक्टिविटी का प्रयास। सिंधिया बोले, बिलासपुर से मेरा पारिवारिक नाता है। बिलासपुर भोपाल कनेक्टिविटी नहीं होने पर दुख जताया। बघेल ने बिलासपुर एयरपोर्ट पर बताया सरकार की उपलब्धि। क्या 2023 में नीतीश की विदाई? लालू यादव के पार्टी के बड़े नेताओं को संकेत देने की अब चर्चा है। लालू ने अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं से बात की। 10 महीने तक नीतीश के बारे में कुछ नहीं बोलने के संकेत देने की चर्चा है। लालू ने इशारों में समझाया और उसके बाद समय आएगा। क्या अगले साल तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश? लालू को यकीन है कि नीतीश अपनी बात पर कायम रहेंगे। राजद से समझौता करते वक्त नीतीश ने वचन दिया था। 2023 में कुर्सी पर तेजस्वी की ताजपोशी की सहमति के संकेत हैं। लालू तब तक गठबंधन में कोई विवाद नहीं चाहते। विवाद से बचने के लिए ही कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की छुट्टी हुई और सुधाकर सिंह नीतीश के बारे में लगातार दे रहे थे बयान। लालू को उनके बयानों से तेजस्वी के भविष्य पर संकट नजर आया। दरअसल लालू परिवार को अब सता रहा है डर। छोटे मुद्दे को भी बहाना बनाकर फिर अपने वादे से मुकर सकते हैं नीतीश। इसीलिए पूरी पार्टी को खामोश रहने का दिया गया निर्देश। लालू नीतीश को लालू नहीं देना चाहते हैं कोई भी मौका। एकनाथ खड़से की होगी घर वापसी। अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस से जल्द करेंगे मुलाकात। खड़से की अमित शाह से मुलाकात की मंशा के संकेत हैं। 3 घंटे इंतजार के बाद भी मुलाकात नहीं होने की चर्चा है। एकनाथ खड़से ने भी की स्वीकारोक्ति और देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह से मिलूंगा। 40 साल तक बीजेपी में रहे एकनाथ खड़से। असंतोष के चलते एकनाथ खड़से ने छोड़ी थी पार्टी। 1 साल पहले बीजेपी छोड़कर एनसीपी में हुए शामिल। आनंदी की बेटी अनार को टिकट। गुजरात विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने के संकेत हैं। अहमदाबाद के नारणपुरा से हो सकते हैं उम्मीदवार। अनार पटेल को मिल सकता है बड़ा मौका। चुनाव जीतने पर मंत्रिमंडल में शामिल होने के संकेत। अभी आनंदीबेन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, लेकिन गुजरात बीजेपी की कद्दावर नेता है आनंदीबेन। मोदी के पुराने और वफादार साथियों में से एक आनंदीबेन। आनंदी की जगह गुजरात में उनकी बेटी को मिलने के संकेत। अनार को गुजरात बीजेपी के कई नेताओं का समर्थन के संकेत। अनुपम बोले, वहताज हर किसी को एक बार जरूर आना चाहिए। अभिनेता अनुपम खेर ने किए ताजमहल के दीदार।
करीब 1.25 घंटे तक अनुपम ने ताज को निहारा। मोबाइल से वीडियो शूट कर लोगों से अपील की। 532वीं फिल्म की शूटिंग करने आगरा आए अनुपम 3 दिन पहले गुरु रंधावा ने भी शेयर की थी तस्वीर। गले में दुपट्टा डालकर ताजमहल का किया भ्रमण। बत्ती वाले मंत्री, नौकरशाह से नेता और फिर मंत्री बने अरविंद शर्मा। सत्ता के गलियारों में कहा जाता है बत्ती वाले मंत्री। विधान भवन में शर्मा के कार्यालय के बाहर लाइट्स हैं। शर्मा के कक्ष के बाहर हरे और लाल रंग के बल्ब हैं। कामकाज के दौरान शर्मा जलाकर रखते हैं लाल बल्ब। फरियादी हरे बल्ब के जलने का इंतजार करते हैं। बत्ती वाले मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं अरविंद शर्मा। तेरा नाम मेरा नाम। अभिनेता से टीडीपी विधायक बने एल बालकृष्ण खफा। आंध्र प्रदेश के आंध्र सीएम जगन मोहन रेड्डी से खफा हुए। जगन मोहन ने बदला था यूनिवर्सिटी का नाम। बालकृष्ण के पिता एनटीआर के नाम पर थी यूनिवर्सिटी। जगन मोहन ने पिता राजशेखर के नाम पर किया नामकरण। बालकृष्ण ने जगन मोहन के कृत्य की निंदा की। इससे पहले कृष्ण जिले का नाम किया था एनटीआर के नाम पर। राजनीति गलियारों में जगन के निर्णय को लेकर चर्चा। जिला बड़ा या विश्वविद्यालय। छिंदवाड़ा के एक नेताजी की मंच लालसा। महापौर का पद पाने वाले सबसे कम उम्र के नेता विक्रम हाल ही में मंच पर पदार्पण, लेकिन नहीं भाषणबाजी की। छिंदवाड़ा की 134 साल पुरानी रामलीला मंचन में दिखे। सीता स्वयंवर में भागीदार राजाओं में किया अभिनय। रिटायरमेंट के बाद भी भरोसा बरकरार। आधा दर्जन से अधिक अफसरों को रिटायरमेंट के बाद भी अहम जिम्मा। शैलजाकांत मिश्र, सुलखान सिंह और राजीव कुमार, प्रवीण कुमार को जिम्मेदारी। राज प्रताप सिंह, जीएन सिंह, धीरेन्द्र पाल सिंह, एनकेएस चौहान को जिम्मा। करीब आधा दर्जन अफसरों के पास अनेक जिम्मेदारियां। मनोज कुमार सिंह, अरविंद कुमार, देवेश चतुर्वेदी को अतिरिक्त जिम्मेदारियां। संजय प्रसाद, मुकेश मेश्राम, रोशन जैकब को अतिरिक्त जिम्मेदारियां। हालांकि सरकार में प्रमुख सचिव और सचिवों की कमी है। 652 के मुकाबले सिर्फ 549 अफसर ही कार्यरत हैं। 36 के बजाय सिर्फ 27 प्रमुख सचिव ही कार्यरत हैं। 92 के बजाय सिर्फ 62 सचिव ही कार्यरत हैं। लीना जौहरी, आशीष गोयल, भुवनेश को बुलाने की तैयारी। तो वहीं आगामी 1 वर्ष में करीब 15 अफसर हो रहे रिटायर। गुजरात में गरबे की मस्ती एक परिवार के लिए मातम बन गई। आनंद में हंसते मुस्कुराते वीरेंद्र के दिल ने ऐसा दगा दिया कि उनकी जान चली गई। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रामलीला में हनुमान का किरदार निभा रहे एक शख्स की मंच पर ही मौत हो गई। आखिर दिल क्यों बार बार धोखा दे रहा है, आइए आपको बताते हैं। गरबा का भव्य आयोजन हुआ। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उमंग और उल्लास के साथ गुजरात में भी आयोजन हो रहा है। हर वर्ग के लोग हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन पल भर में गरबा खेलते हुए ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आणंद जिले के तारापुर की शिव शक्ति सोसाइटी में गरबा खेलते खेलते वीरेंद्र सिंह नाम का शख्स गिर जाता है। लोग तुरंत वीरेंद्र सिंह को अस्पताल ले गए, लेकिन वक्त काफी गुजर गया और वीरेंद्र ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने बताया कि युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। हाल फिलहाल में ही कुछ ऐसे वाक्य सामने आए हैं जहां एक्सरसाइज करते वक्त अचानक से दिल का दौरा पड़ा है या बहुत ज्यादा जो है तबीयत खराब हुई है या यहाँ तक कि मौत भी लोगों की हुई है। तो और खास तौर से ऐसे लोगों की जो कि ज्यादातर फिट रहने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो कि चिंताजनक है। और इसकी वजह कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि आजकल मानसिक तनाव लोगों को बहुत ज्यादा है और उसको ठीक करने का हम कोई प्रयास नहीं करते हैं। हम
उसी मानसिक तनाव के साथ धीरे धीरे अपनी जिंदगी आगे चलाते रहते हैं। और ऐसे में जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब उसका दुष्प्रभाव हमारे उसके ऊपर पड़ता है, सिस्टम के ऊपर पड़ता है और हमारा शरीर धीरे धीरे जो है जवाब देने लगता है। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शुरुआत में वीरेंद्र सिंह काफी असहज लग रहा है, फिर भी गरबा खेलने का शौक होने के चलते वो गरबा खेलता है और अंत में वीरेंद्र गरबा खेलते खेलते जमीन पर गिर जाता है। ऐसी ही तस्वीर यूपी के फतेहपुर से सामने आई है, जहां एक जागरण का आयोजन हुआ। राम स्वरूप हनुमान की भूमिका निभा रहे थे। जागरण कार्यक्रम के दौरान अचानक गिर पड़ते हैं। तख्त से गिरने के कारण सिर में गंभीर चोट लग गई और मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। हार्ट अटैक से मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले यूपी के बरेली से उस वक्त सनसनी भरी खबर आई जब एक शख्स डांस करते करते गिर गया और उसकी मौत हो गई। पहले लोगों को लगा कि व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है और उसे आवाज दी, लेकिन वो नहीं उठा। इसके बाद खुशियों भरा माहौल गमगीन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर महाराष्ट्र के पालघर से हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां गरबा में नाचते गाते एक शख्स की अचानक मौत हो गई। पहले शख्स नाचते नाचते गिर गया और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इस बात की जानकारी जब पिता को दी गई तो वो भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनकी भी मौत हो गई। बाद में दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज गया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में दुर्घटना में मौत का मामला दर्ज किया है।